हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाबी फूड एंड फ्लेवर्स विद पूनम चोपड़ा। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट मार्बल कटोरी केक, जिसमें हमने ना अंडा यूज़ किया है, ना कंडेंस्ड मिल्क और ना ही कोई ओवन यूज़ किया है, कढ़ाई में बनाया है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में नमक डाला है, जिसे मैंने पहले भी यूज़ किया है। स्टैंड लगा दिया है और इसे अब मैं प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ। अब इसे मैंने ढक दिया है और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने कटोरी ले ली है, जिसे मैंने ग्रीस करके मैदे से डस्ट करके रख लिया है। अब एक बोल में मैं आधा कप ऑयल ले रही हूँ, आधा कप दही और 1 कप चीनी, ये पीसी हुई चीनी ली है। इन तीनों को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमारे ये वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा ले रही हूँ, ये 1 कप और ये आधा। इसमें मैं मिला दूंगी 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इसमें मिला देती हूँ बेकिंग सोडा। अब हम इन तीनों को अच्छी तरह से ऐसे छान लेंगे। अब इस वेट मिक्सचर में मैं 1 टीस्पून वेनिला एसेंस मिला देती हूँ और 1 पिंच मैंने इसमें नमक मिलाया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला दूंगी, जिन्हें अब हमने छान कर रखा था। ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे, मिक्स करते रहेंगे। अब मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया। अब मैं इसमें आधा कप दूध मिलाऊंगी, पर हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और मिक्स करते रहना है। या हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। ये इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए बैटर तैयार कर लेना है। ये अब हमें इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। तो अब इसमें मैं मिला देती हूँ 1 टीएसपी विनेगर। अब इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसके बाद मैं इसे 3 भाग में डिवाइड कर लूँगी इक्वल पोर्शंस में। ये इस तरह से अब मैं ये तीनों में इक्वल निकाल लूँगी। ये इस तरह से मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिसके लिए अब हम एक को ऐसे ही रखेंगे। एक यहाँ पे मैं सबसे पहले रेड वेलवेट के लिए मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ, जहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया, कोको पाउडर लिया है। और उसमें मैं ये थोड़ा सा रेड कलर मिला देती हूँ। ये कुछ ड्रॉप्स हमें लेने हैं और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये यहाँ पे रेड वेलवेट का मिक्सचर तैयार हो गया, तो अब हम चॉकलेट मिक्सचर तैयार कर लेते हैं।
इसमें मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर मिला रही हूँ। इसे अब हमें यहाँ पे छान कर लेना है। अब इसे मैं मिक्स कर देती हूँ और अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये कोको पाउडर की वजह से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अराउंड 1 टीस्पून यहाँ पे दूध डल जाएगा। अब ये हमारे तीनों मिक्सचर रेडी हैं, तो अब हम इन्हें कटोरियों में डाल लेते हैं। अब मैं सबसे पहले ये वाइट वाला 1 चम्मच मिक्सचर डाल देती हूँ। उसके ऊपर ये रेड वेलवेट का, और उसके ऊपर यही सेम अभी चॉकलेट का। और ऐसे ही लेयर बाय लेयर हम तीनों की आधी आधी कटोरी भर लेंगे। वापस से वाइट, अगेन रेड, अगेन चॉकलेट। ये अब मैंने चारों कटोरियों में डाल दिया है और अब मैं इस पे ऐसे हल्का सा डिज़ाइन बना लेती हूँ। यहाँ पे अलग, जो आपको अच्छा लगे वो आप बना लें। ये हो गया। और अब हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी हुई है, तो अब हम उसमें ये लगा देंगे। अब कढ़ाई गरम हो चुकी हुई है। अब मैं इसमें ये सारी कटोरियाँ सेट कर देती हूँ। पहले 5 मिनट हम हाई फ्लेम रखेंगे, फिर उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे 30 to 35 मिनट्स के लिए। अब मैं इसे वापस से ढक दूंगी। अब 35 मिनट्स हो चुके हैं, तो एक बार हम केक चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास टूथपिक है, ये इससे मैं चेक कर लेती हूँ। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, तो केक बनकर तैयार है। तो इसे अब हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेते हैं। अब हमारा केक ठंडा हो चुका हुआ है। इसके किनारे थोड़े से हल्के कर लेते हैं। और अब इसे मैं यहाँ पे ऐसे डीमोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज आया है इसका। इसी तरह से मैं बाकी के तीनों भी निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबको डीमोल्ड करने के बाद ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। तो ये कितने खूबसूरत पीसेस बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।